हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो फाइनली दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का 2023-24 सेशन के लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ कर दिया है और अपना प्रोग्राम वाइज स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज़ कर दिया है। कोई ऐसा खास चेंजेस नहीं हुए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है सीयूईटी का फॉर्म फिल करते टाइम, सो दैट आप कोई भी मिस्टेक ना करो और एक छोटी सी मिस्टेक आपको एडमिशन लेने से रोक सकती है। तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करी जाती है कि आप प्रोस्पेक्टस ज़रूर से रीड करें, अपना प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लें, ये चीज़ समझ लें कि आपको सीयूईटी के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स देने की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर कोर्स या कोर्सेज के लिए जिनको आप टारगेट कर रहे हो। ऑल राइट, तो चलिए थोड़ी सी हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि आप सीयूईटी के अंदर उन्हीं सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप साइंस स्ट्रीम के हो और आप पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो और ऐसा भी नहीं है कि साइंस स्ट्रीम वाला पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। चीज़ों को ध्यान से समझिए, लॉजिकली समझिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी और तभी आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आएगा। बहुत ही आसान क्राइटेरिया है। अगर इसको मुश्किल बनाने की कोशिश करोगे तो इससे मुश्किल क्राइटेरिया कुछ नहीं है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करोगे तो इससे ईजी क्राइटेरिया कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं यार, जो कॉलेज ऑफ आर्ट है उसके अंदर जो बीएफए कोर्स करवाया जा रहा है वो अब डीयू के थ्रू होगा, सीयूईटी के थ्रू होगा। ठीक है, बीएफए कोर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए कॉलेज ऑफ आर्ट में तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा और कॉलेज ऑफ आर्ट द्वारा प्रैक्टिकल्स जो होते हैं उसमें भी आपको अपेयर होना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, एज आई रिपीट अर्लियर ऑल्सो, कि आपको सीयूईटी के अंदर उन्हीं सब्जेक्ट्स का पेपर देना है जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मेनली सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको लैंग्वेज में अपेयर होना ज़रूरी है। साइंस स्ट्रीम के मैक्सिमम कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी आपके बेस्ट 3 से, जो पीसीएम पीसीबी वगैरह होते हैं, लेकिन उनमें भी लैंग्वेज में अपेयर होना ज़रूरी है और मिनिमम 30% मार्क्स मेंटेन करना ज़रूरी है। या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझोगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ कुछ स्पेसिफिक कोर्स हैं जिसके लिए मैथ्स ज़रूरी है, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अगर आप डीयू में एडमिशन ले रहे हो तो उसके लिए मैथ्स आपने क्लास 12th में पढ़ा होना चाहिए और ऑब्वियसली सीयूटी के अंदर भी आपको मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा। दूसरा सवाल, बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स मैंडेटरी है या नहीं है? इसका आंसर है भाई, वो डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो। बीकॉम ऑनर्स के लिए 2 कॉम्बिनेशन बताए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप फुलफिल करो, आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हो। पहला कॉम्बिनेशन ये है कि कोई भी एक लैंग्वेज, उसके साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और उसके साथ 2 सब्जेक्ट और आपको लेने हैं और उन दोनों में से एक सब्जेक्ट कम से कम लिस्ट B1 में से होना चाहिए और एक लिस्ट B2 में से आप ले सकते हो। पहला वाला कॉम्बिनेशन के थ्रू अगर आप आ रहे हो तो मैथ्स मैंडेटरी है। इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन भी इन लोगों ने रखा है, लेकिन दूसरा कॉम्बिनेशन में ये है, एक लैंग्वेज लीजिए आप लोग और उसके साथ साथ अकाउंट्स या बुक कीपिंग लीजिए और उसके साथ साथ 2 डोमेन और लेने हैं आपको, जिसमें से एक डोमेन कम से कम लिस्ट B1 में से होना चाहिए। अब ये B1 और B2 का क्या चक्कर है दोस्तों? डीयू की वेबसाइट पर या प्रोस्पेक्टस के अंदर B1 और B2 सब्जेक्ट्स की लिस्ट अलग अलग है। वो उसमें वही सब डोमेन है जो सीयूटी के प्रोस्पेक्टस में लिखे गए हैं, बस डीयू ने उसको थोड़ा B1 और B2 में थोड़ा डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जैसे बीए ऑनर्स कोर्सेज होगा, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस तरीके से कोर्स होते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी हो गया या बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस हो गया। इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको कोई भी एक लैंग्वेज में अपेयर होना है और कोई भी 3 डोमेन में आपको अपेयर होना है, जिसमें से 2 डोमेन कम से कम B1 में से होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं अगर बात कर रहा हूँ डोमेन की, तो यहाँ पे कोई डोमेन का स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ कि बीए ऑनर्स पॉल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस में ही अपेयर होना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो आप एक लैंग्वेज दीजिए और अपना 3 डोमेन दीजिए आप, जिसमें से 2 डोमेन कम से कम B1 में से हो और एक कम से कम B2 में से हो। सॉरी, 2 डोमेन B1 में से हो और बाकी का जो दूसरा डोमेन है वो B2 में से भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेजेस कोर्सेज होते हैं, जैसे बंगाली हो गया, अरबिक हो गया, उर्दू हो गया। इन लैंग्वेजेस कोर्सेज के लिए क्या होता है कि आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा, प्लस 2 सब्जेक्ट आप B1 में से दो और तीसरा सब्जेक्ट जो होगा वो या तो आप B1 में से दे सकते हो या B2 में से दे सकते हो। इसके अलावा लैंग्वेजेस कोर्सेज में अल्टरनेट कॉम्बिनेशन भी है। उस अल्टरनेट कॉम्बिनेशन के अंदर आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज का दे सकते हो एग्जाम। ज़रूरी नहीं है कि जिस लैंग्वेज में आप एडमिशन ले रहे हो वही लैंग्वेज देनी है, बट कुछ कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे इंग्लिश ऑनर्स हो गया, हिंदी ऑनर्स हो गया, इसमें एडमिशन के लिए वो लैंग्वेज आपने पढ़ी होनी चाहिए क्लास 12th में।
राइट। अच्छा जी, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी रहता है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया में एक चीज़ समझ लेना, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम आपकी मार्कशीट से मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मार्कशीट से नाम अलग हो। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स रहेंगे उन्हें ये सलाह दी जाती है कि आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट हो वो 31 मार्च 2023 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, ताकि एडमिशन के टाइम पर आपको दिक्कत ना आए। तो पहले से ही उस सर्टिफिकेट को जो भी आपका है, अगर वो पुराना है तो उसको रिन्यू करवा के रख लो, बनवाया नहीं है अभी तक, उस कैटेगरी में फॉल करते हो तो नया बनवा लो, ठीक है। और 31 मार्च 2023 के बाद का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सीयूईटी का जब आप फॉर्म भरने जा रहे होगे तो एक चीज़ याद रखना कि जिन जिन कोर्सेज़ को आप टारगेट कर रहे हो वो सारे कोर्सेज़ आपने उसमें भरे होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, लास्ट ईयर भी बच्चों के साथ दिक्कत आई थी कि बच्चों ने सीयूईटी के फॉर्म में सारे कोर्सेज़ नहीं भरे, ऑल्दो एग्ज़ाम दिए उन्होंने उन कोर्सेज़ की जो एलिजिबिलिटी के लिए जो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने चाहिए थे वो उन्होंने दिए हैं, बट सीयूईटी के फॉर्म में वो कोर्स नहीं भरे। उससे दिक्कत ये हुई कि डीयू वाले फॉर्म में उनका ऑप्शन नहीं आया कोर्स सेलेक्ट करने का। तो इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, सीयूईटी के फॉर्म में यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज़ जितने चाहो उतने सेलेक्ट करो, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। तो कोर्सेज़ आप जितने भी टारगेट कर रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, सारे ही सीयूईटी के फॉर्म में बहुत ही थॉरोली, बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करना। ऑलराइट। और सीयूईटी के फॉर्म में जो अपनी बेसिक डिटेल दोगे आप, नाम वगैरह, पेरेंट्स नेम या अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो डिटेल बहुत केयरफुली देना, क्योंकि कुछ डिटेल ऐसी होती हैं सीयूईटी की जिसको डीयू इंटरलिंक कर देता है अपने सीएसएस पोर्टल से। तो उन डिटेल्स को फिर आप वहाँ जाकर चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा हो कि यार सीयूईटी के फॉर्म में कुछ नाम की गड़बड़ी हो गई, मैं डीयू वाले फॉर्म में ठीक कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि डीयू वाले फॉर्म में जो रजिस्ट्रेशन होता है सीएसएस पोर्टल पर, वो आपके सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ही होता है। तो उसमें कुछ डिटेल्स होती हैं जो वहाँ पर अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो डिटेल फॉर्म फिल करते वक्त बहुत ही केयरफुली फिल करना। और बाकी ये है कि डीयू के एडमिशन अनाउंस हो गए हैं। अगर आप चाहते हो प्रोग्राम वाइज स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपको बताया जाए कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन से एग्जाम में अपेयर होना ज़रूरी है, तो उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। अगर आपकी कुछ जनरल क्वायरीज हो डीयू एडमिशन 2023 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज से रिलेटेड, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।